आदि पुरुष। आखिर कौन थे ये आदि पुरुष? क्या जैसा मूवी में दिखाया गया है ऐसे ही होते हैं आदि पुरुष? आइए इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। आदि पुरुष रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने अपने प्रख्यात महाकाव्य रामायण का सृजन किया, जिसमें प्रभु श्री राम जी के जीवन का वर्णन किया गया है। रामायण कथा के अनुसार आदि पुरुष वाल्मीकि ऋषि की एक गहरी आदर्शवादी और आध्यात्मिक भावना थी। उन्होंने इसके विषय में विचार किया कि आदि पुरुष कौन हो सकते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है। उनके अनुसार आदि पुरुष एक व्यक्ति होते हैं जो पूर्ण ज्ञानी, दयालु, साधु भावना और परम प्रेमी होते हैं। वे साक्षात ईश्वर की दर्शन छवि होते हैं और अपने जीवन प्रणाली के माध्यम से मानवता को सद्बुद्धि और धर्म का मार्ग प्रदान करते हैं। आदि पुरुष के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम का उल्लेख किया जाता है। उन्होंने अपने अतीत जीवन के दौरान अनेकों आदर्शों और न्यायपूर्णता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। रामायण में भगवान राम का वर्णन आदि पुरुष के गुणों की प्रतिष्ठा के रूप में किया जाता है और उन्हें आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार आप वाल्मीकि रामायण की कथा में आदि पुरुष के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें मानवता को आदर्श और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है। जब वाल्मीकि ऋषि आदि पुरुष के बारे में विचार कर रहे थे तो उन्हें एक संतुष्ट आत्मा के दर्शन हुए। यह आत्मा प्राचीन काल में एक राक्षस राजा विश्रवा की पुत्री शूर्पणखा थी। उसने वाल्मीकि को अपनी कथा सुनाई, जिसमें उसने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया। शूर्पणखा के कथा के अनुसार वह राजा विश्रवा की सबसे छोटी पुत्री थी, इसलिए उसे बहुत प्यार किया जाता था। वह एक विद्रोही राक्षसी थी और उसके भयंकर स्वरूप के कारण लोग उससे डरते थे। उसे अपने भाई रावण की सहायता करने की इच्छा थी। वह उसे प्रेरित करती थी कि वह ईश्वर को प्रसन्न करके अमरता प्राप्त करे, किंतु रावण उसके इस प्रस्ताव को मना कर देता और कहता कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। शूर्पणखा निराश हो जाती है और अकेले ही यात्रा करने का निर्णय लेती है। वह अपनी यात्रा के दौरान दंडक वन में पहुंचती है, जहां उसके भाई रावण के दो सहयोगी खर और दूषण संगठित होकर रहते थे। उसी समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान जब वह उनकी भव्य आकृति को देखती है तो उसके मन में श्री राम के प्रति प्यार और प्रेम की भावना जागृत होती है। देवी सीता को देखकर शूर्पणखा के मन में राम के प्रति आदर्श भावना उदित होती है और उसके मन में राम को अपने प्रति विवाह प्रस्ताव देने की इच्छा होती है। वह उन्हें प्रस्ताव देती है, परंतु राम केवल सीता के पति के रूप में रहना चाहते हैं और शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। जब शूर्पणखा द्वारा सीता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तब लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काट दी जाती है। इस पर रावण बहुत रोषित होता है और वह सीता का हरण करने का निर्णय लेता है। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि को अपनी जीवन कथा सुनाकर आदि पुरुष की उपलब्धियों का बोध कराती है और तब ऋषि वाल्मीकि के द्वारा उसकी इस कथा का संग्रहण रामायण में किया जाता है। उसके बाद से आदि पुरुष वाल्मीकि ऋषि के लिए भक्ति, आदर्शता और अद्वैत दर्शन का प्रतीक बन जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको यह हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।